फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग होली की तैयारियों में व्यस्त होंगे, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ घर पर दूध से मावा बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 10 से 15 मिनट में मावा बनकर तैयार होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो दूध से मावा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी कढ़ाई जो भी आप ले रहे हैं, नॉन स्टिक, लोहे की या सिंपल स्टील की, उस पूरी कढ़ाई को आपको अच्छे से इस तरह से पानी से कोट कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो दूध है, मावा है, वो इसमें बिल्कुल भी तले में चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है, लाल वाला जो पैकेट आता है अमूल का, वही दूध लिया है। जो लो फैट या कम फैट वाला दूध होता है उससे मावा बन तो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर लगती है और कम क्वांटिटी में बनता है। तो आप जब भी मावा बनाएं, आप दूध हमेशा फुल क्रीम वाला ही लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है और चलाकर इसको छोड़ दीजिए, अभी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे 2-2 घंटे तक कौन खड़े होकर मावा बनाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि जब आप खाना बनाने घुस रहे हैं ना किचन में, बस उसी समय दूसरे गैस पर आप दूध चढ़ा दीजिए और जब तक आपका खाना बनकर तैयार होगा ना, तब तक आपका मावा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप इससे गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये इसमें अच्छे से उबाल आ गया है दूध में। किनारों पर जो दूध हमारा लगता जाएगा ना, उसको आप जब भी चलाएंगे तो उसको धीरे धीरे पूरा निकालते जाइएगा। तो उससे क्या होगा ना कि जो किनारों का दूध है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जब ऊपर दूध आने लगता है तो हमें डर लगता है कि दूध उफन ना जाए। तो हमें क्या करना है कि इस तरह की एक कलछी लीजिए और कढ़ाई में ही डली छोड़ दीजिए। दूध बिल्कुल भी कढ़ाई से बाहर नहीं आएगा और आप आराम से इसको फिर जब आप चला रहे हैं ना, तो फिर इसी कलछी से चला लीजिए। अगर कलछी गर्म हो गई है तो फिर आपको क्या करना है कि आप एक कपड़ा लीजिए और उससे कलछी को पकड़ लीजिएगा और फिर इसको चलाइए। इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए लगभग 15 से 20 मिनट में ये आराम से बन जाता है। यानी जब भी आप किचन में घुस रहे हो, इसको चढ़ा दीजिए। शुरू में हमें इसको बहुत ज़्यादा लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लास्ट में हमें ज़्यादा चलाना पड़ता है। मैं आपको आगे बताऊंगी किस स्टेज पर हमें कंटिन्यूअस चलाना है, जब इसके लगने की संभावना होती है। और धीरे धीरे ना ये रिड्यूस होता चला जाएगा और फिर घर का जो मावा होता है उससे जो मिठाइयाँ बनती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, शुद्ध होती हैं और प्योर होती हैं और दूसरे हाइजीनिक भी रहती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही मिठाइयाँ बनाएं। मावा बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इस स्टेज पर जब हमारा दूध लगभग आधा हो गया है, अब हमें इसको धीरे धीरे लगातार चलाना होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि इस स्टेज पर ना ये बाहर निकलने लगते हैं, इतने बुलबुले, इतनी तेजी से उबलता है ये कि इसके जो छींटे हैं ना वो हमारे हाथ पर आने लगते हैं। तो यदि आपके पास बड़ा वाला कलछा है जिसका डंडा बड़ा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा वाला कलछा नहीं है, यानी जिससे आप चला सको, वो बड़ा नहीं है उसका डंडा, तो फिर आप क्या करोगे, बस यहाँ पर इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। इसको नहीं छोड़ना है कि अगर आपने छोड़ दिया तो ये लग जाएगा इस स्टेज, यानी जब लगभग 4th रह जाता है ना, 1/4, तो हमको नहीं छोड़ना है। और फिर आपको लगातार मुश्किल से 8 से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, 5 से 6 मिनट, बस केवल 5 से 6 मिनट होते हैं जब आपको लगातार इसको चलाना है। तो बहुत देर तक खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 20 मिनट में 2 लीटर से आपका आधा किलो से ज़्यादा ही मावा बन जाता है। मैंने नाप कर देखा था, ये लगभग 550-600 ग्राम के आसपास था। डिपेंड करता है कि आप कौन सा दूध ले रहे हैं। और जब अगर आपके पास छोटी डंडी वाला, तो इस तरह से ढक्कन लगा करके कीजिएगा। तो क्या है, आप देखिए आप कितने सारे छींटे पड़े हैं, तो ये छींटे ना फिर ढक्कन में चले जाते हैं, आपके हाथ पर नहीं आते हैं। तो ये देखिए हो गया ना गाढ़ा हमारा। और जब इस स्टेज पर हो जाएगा ना, ये देखिए, तो हमें अब इसको छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कि आप सोचो कि एकदम गाढ़ा हो जाए। ये ठंडा होकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो एकदम इसका पानी सूख जाएगा और ये एकदम ड्राई हो जाता है। तो ये आप कढ़ाई देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो दोस्तों, कढ़ाई में ज़रा भी नहीं चिपका है। अब आपके पास मावा तैयार हो गया है, आप इससे मिठाइयाँ बनाइए, एंजॉय कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।